चलिए दोस्तों, तो आज हम फिर से एक कदम और चलते हैं टीजीटी पीजीटी की ओर। मैं हूं वनराज गोस्वामी और शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल्स की। ये जो टॉपिक है ये है एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आर्टिकल्स में बच्चों से गलतियां होती हैं, उनको वो नहीं पहचान पाते कहां पर आर्टिकल का सही प्रयोग करना है, कहां पर ओमिशन है, कहां पर नहीं करना है। तो आज की इस वीडियोस में मैं लाया हूं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंसेस जिनमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। अब समय है साथियों अपने कदम बढ़ाने का, अपने शस्त्रों पर धार लगाने का। यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आपको देखना होगा। देखिए, मैं यहाँ आपकी वजह से मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं बिना आपसे मिले आपका टीजीटी एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी मदद कर सकते हैं आप घर बैठ के। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, सिर्फ आप वीडियो देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो वो मैं हूंगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। देखिए, पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है ही इज एन यूरोपियन। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एन का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक सेंटेंस में। देखिए, कई आप किताबें पढ़ेंगे, जब कई आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको उसमें आर्टिकल ए एन दा के रूल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल होता है ए और एन और उसके बाद होता है दा। ये तीन आर्टिकल आपके होते हैं, ये और ये। दा को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनको कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। अब सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये आर्टिकल होते क्या हैं। देखिए, जब आपको बेसिक नॉलेज होती है तभी आप अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपको पता हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आर्टिकल क्या होते हैं, कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव, यानी विशेषण होते हैं। और आपको मालूम है कि जो एडजेक्टिव हैं वो क्वालिफाई करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को। तो जाहिर सी बात है, जब ये नाउन को, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो इनका प्रयोग नाउन से पहले होगा। किससे पहले होगा? नाउन से पहले। यानी कि एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि हम जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो नाउन से पहले करेंगे। समझ में आ गया आपको? आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। ए एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दा का प्रयोग निश्चित चीजों से पूर्व करते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। पर्टिकुलर जिस चीज की हम बात करते हैं उनसे पहले हम दा लगाते हैं। अभी मैं आपको अब एक सेंटेंस बताऊंगा और मैं आपको एक सेंटेंस के अंदर जो ग्रामर के सारे रूल हैं उनको इंक्लूड कर दूंगा और आप एक सेंटेंस में ये जान जाएंगे कि कहां पर आपको ए का प्रयोग करना है और कहां पर आपको एन का प्रयोग करना है। देखिए, जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मेरा सेंटेंस यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आप देखते ही ये बता देंगे कि यहाँ पर आर्टिकल ए आना है या एन आना है। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बड़ा शॉर्ट तरीका है। हम कहते हैं
जो भी वर्ड दिया हो, जो भी वर्ड यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, यूरोपियन दिया हुआ है। ये वर्ड यहाँ पर यूरोपियन था। अब यूरोपियन क्या है, एक नाउन तो है, नाउन तो होना जरूरी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे पहले हमें ए लगाना है या एन लगाना है। कुछ लोगों को हो सकता है आता हो या न आता हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, तो जो भी वर्ड दिया हो उसकी आप साउंड देखिएगा। यूरोपियन, तो यूरोपियन को हम बोल रहे हैं या से। जब हम इसको लिखेंगे तो हिंदी में जो वर्ड आएगा वो आएगा या। तो हिंदी में जब वर्ड आएगा या, तो आपको ये ध्यान देना है जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं वो स्वर से शुरू हो रहा है या वॉवल से शुरू हो रहा है। अब ध्यान ये देना, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वर्ड की स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप उसको हिंदी में उच्चारित करके देख लें और ये देख लें कि यदि हम इसको यूरोपियन को हिंदी में लिखें तो हम इसको यूरोपियन किससे लिखेंगे, किस लेटर से लिखेंगे। या से हमने लिखा, तो अब हमको मालूम है कि या क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर दिए गए नाउन की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो आपको लगाना है ए। एक बार यदि वो साउंड वॉवल साउंड हो, जिसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एप्पल, एप्पल लिखा हुआ है, तो आप जो है उसकी जो साउंड लिखेंगे उसको आप हिंदी में लिखेंगे एप्पल, इस तरह से। तो आपने देखा कि हिंदी में जब आपने इसको लिखा तो ये जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, ये आपको देखना है। अब देखिए, छोटे आ से लेकर के आ तक जो भी वर्ड होंगे वो स्वर होते हैं, और क से लेकर के ज्ञा तक क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इधर हमने देखा यूरोपियन में या आया तो हमको पता लग गया कि भाई ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड होगी आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा एप्पल में, तो एप्पल में साउंड क्या आ रही है, ए आ रही है। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इससे पहले क्या लगाएंगे, हम एन लगा देंगे। तो बात हुई स्पष्ट। यदि वॉवल साउंड आए तो आपको एन लगाना है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आपको ए लगाना है। अब सचेत रहने वाली बात क्या है, अक्सर बच्चे इस पहले लेटर के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस लेटर को आप छोड़ दीजिएगा, इससे कोई आपका लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह से रूल फॉलो करेंगे तो मैं ये भी आपको गारंटीड बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप ये रूल जो मैंने बताया है इसको याद रखेंगे कि यदि दिए गए वर्ड की साउंड वॉवल से शुरू हो रही हो, उसको लिख करके देखने में कितना समय लगेगा आपको, 1 सेकंड। तो वॉवल से यदि साउंड शुरू हो तो आप एन लगाइएगा, और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो, या से का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी वर्ण आ रहा हो, तो वहां पर ए लगाना। इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल ए एन से जो लिया गया है वो गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से वही है, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप लिखेंगे फिर से या से, और या क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो अब आपको बात स्पष्ट हो गई, आसानी से समझ में आ गया होगा कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। चलिए चलते हैं दोस्तों, समय है मेहनत का। वीडियो देखिए, मेहनत कीजिए। जो बात न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जब भी उसको पढ़ूंगा मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड मैन टेल्स नो टेल्स। डेड मैन। अब दूसरी बात देखिए, जब भी हम
आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और एन का मीनिंग क्या है। देखिए, आपको कॉमनली मालूम है कि ए और एन का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। तो जब भी हम ए एन लगाएंगे तो ऐसे नाउन से पहले लगाएंगे जो सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए उसको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो गिना जा सके। तो यहां देखिए मैन दिया हुआ है। अब मैन क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है ना। तो जब भी कहीं पे कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया होगा तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, बंधुओं, उससे पहले हमको आर्टिकल ए जरूर लगाना है। आवश्यकता अनुसार एन लगाइएगा। अब यहाँ पर मैन की साउंड मां से शुरू हुई है। जब आप मैन लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, मैन, और जब ये मां से शुरू हुई है तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सोनेंट साउंड जब होगी तो आपको आर्टिकल ए लगाना है। ठीक है, चलते हैं। याद रखिएगा, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है हमेशा। वनराज सर ने कहा है, बात कटेगी नहीं। ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इनके बाद आने वाला हमेशा एक वचन संज्ञा होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैन इज मॉर्टल। द मैन इज मॉर्टल। देखिए, बात को समझिए। जब भी किसी नाउन का प्रयोग, जैसे यहां पर मैन दिया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए होगा या सभी लोगों के लिए होगा, तो यहां कहा जा रहा है मैन इज मॉर्टल, तो भैया मनुष्य नश्वर है, आदमी नश्वर नहीं है, मनुष्य नश्वर है। मनुष्य यानी सारे मनुष्य, सबको एक ना एक दिन मरना है सब। तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मैन का प्रयोग समस्त जाति के लिए हुआ है। तो मैन इज मॉर्टल मतलब सबको मरना है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं। अगला, द गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर गोल्ड दिया है और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल में दो तरह की चीजें आपको सामने को देखने को मिलेंगी। एक तो जितनी भी चीजें सॉलिड हैं, क्या है, सॉलिड हैं, उनसे पहले, और दूसरी बात जितनी भी चीजें लिक्विड हैं, जितनी भी चीजें लिक्विड हैं यानी तरल हैं, उनके पहले हम जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे सॉलिड में है आपका गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, हीरा है, मोती है, जितने भी हैं, इन सब से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। आपको याद रखना है, मटेरियल नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जहां पर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फायर ब्रोक आउट इन द हाउस। देखिए, फायर, घर में आग लग गई, तो ये इडियोमेटिक वर्ड की तरह यूज किया जाता है। और मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी बात, कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा यदि किसी भी वर्ड का, फ्रेज का प्रयोग इडियोमेटिक यानी इडियम्स के रूप में किया जाता हो या इडियम्स की तरह किया जाता हो। तो देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे ए फायर ब्रोक आउट इन द हाउस होगा कि घर में आग लग गई। तो ये इडियोमेटिक है, तो इडियोमेटिक जब वर्ड होगा तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है,
इट कॉस्ट मी 100 रुपीज। अब देखिए 100 रुपीज की बात आ गई, मैंने कल भी आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में, आज फिर से बता दूं। 100,000 मिलियन बिलियन के पहले यदि कोई नंबर एडजेक्टिव दिया हो, यहाँ पर क्या दिया है नंबर एडजेक्टिव, ए दिया है यानी एक संख्या दी है, तो हम पहली बात तो 100,000 मिलियन बिलियन में एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर 5 भी लिखा होता तब भी हम एस नहीं लगाएंगे। एस कहाँ लगेगा, वो रुपीज में लगेगा। कोई और मान लीजिए 100 एप्पल्स होता तो एप्पल्स में एस लग जाता, लेकिन 100 में नहीं लगेगा। दूसरी बात, अब सीधे सीधे 100 रुपीज की बात कर रहे हैं, कितने 100, 100 यानी 100 की बात हो रही है, तो जो 100 की बात हो रही है तो आर्टिकल यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई डू नॉट लाइक दैट शॉर्ट ऑफ ए मैन। अक्सर इस एग्जाम्पल में गलती होती है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पूर्व नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। याद रखिएगा, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के पहले बाद में जो नाउन आता है उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन से शब्द बताए मैंने आपको, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, याद रखिएगा। द गॉड इज ग्रेट, देखिए फिर से वही बात है, गॉड सर्वोपरि चीज है, गॉड भगवान। हम पर्टिकुलर सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था दा का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है, ये चीजों को सर्टिफाइड कर देता है। तो जैसे ही हम कह रहे हैं यहाँ पे द गॉड, तो इसका मतलब हो गया एक व्यक्ति का, किसी का अपना गॉड। और गॉड क्या है भाई, सबका है। जब कोई चीज सबकी होगी तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। गॉड इज ग्रेट, मैन इज मॉर्टल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही आपको बता दूं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी, लव, हेट, जेलसी, मर्सी, सिंपैथी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जहां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ईमानदारी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, एक तो मटेरियल नाउन से पूर्व नहीं होता और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व नहीं होता। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे हृदय से ओरिजिनेट होते हैं, जिनको केवल हम कंसिडर करते हैं, समझते हैं, देखते नहीं हैं, उनसे पहले ईमानदारी को हम देख नहीं पाते, उसके परिणाम को जरूर हम देख लेते हैं। ईमानदारी जो है एक अंदरूनी भाव है। तो जितने भी इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, दया, प्रेम, है ना, तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। उनके पहले कोई आर्टिकल दिया हो तो वो गलत होगा। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट बुक। देखिए मेरे मुंह से खुद ही आंसर निकल रहा है और मैं चाहता हूँ आपके साथ भी ऐसा हो, जब कोई गलत चीज आप पढ़ें तो आपके मुंह से सही आंसर निकले। कल मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, न कि ए का। तो ये चीज ठीक है। बेस्ट हो, बेस्ट आपने लगा दिया, टॉलेस्ट आपने लगा दिया, स्मॉलेस्ट आपने लगा दिया, तो ये सभी सुपरलेटिव के एग्जाम्पल हैं। और जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। दोस्तों ये वाला जो एग्जाम्पल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बच्चों ने बहुत बार गलतियां की हैं और मैं आपको समझा रहा हूं आप ये गलती नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पूर्व होता है, लेकिन दोस्तों कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के पूर्व में होगा। किसके पूर्व में होगा? एडजेक्टिव के पूर्व में होगा। और जब एडजेक्टिव के पूर्व में हो, जैसे यहाँ पर
ये द पुअर हमने लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, गलती मत करना। द पुअर जब हमने लिखा तो पुअर का मतलब गरीब, गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी, गरीब लड़का, गरीब स्त्री, गरीब दुकानदार, कोई भी हो सकता है। तो जब हम गरीब कह रहे हैं तो ये हुआ एडजेक्टिव, एक बात। और हमने कहा था कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही इससे पहले दोस्तों दा लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है, सभी गरीबों की बात हो रही है। जब भी दा कहीं पे लग जाए, जैसे यहाँ पे लगा है दा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिच, जब रिच लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी अमीरों की बात हो रही है। तो इसका यहाँ पर मतलब हो जाता है ऑल से। ये आपको बात याद रखनी है, क्या मतलब हो जाता है, ऑल से मतलब हो जाता है कि द रिच इज इक्वल टू ऑल रिच। ये मैंने कई बार लोगों को समझाया है, बहुत अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिच, तो यहाँ हो गया ऑल रिच, यानी कि द रिच इज इक्वल टू ऑल रिच, द पुअर इज इक्वल टू ऑल पुअर। तो ऐसी अवस्था में इस रूल के लिए आपको दो बातें याद रखनी। अब वो दो बातें क्या हैं, जब भी आप इस तरह से एडजेक्टिव के पूर्व में दा का प्रयोग देखें, तो एक तो उनके साथ वर्ब आपको लगाना है प्लूरल। याद रखिएगा भाइयों, चूंकि वो ऑल है, मैंने आपको बता दिया ऑल का सेंस उसके साथ जुड़ जाता है, सभी का सेंस जुड़ जाता है, तो जो वर्ब आपको लगाना है वो लगाना है प्लूरल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार एग्जाम्स में ये जो दा लिखा जाएगा उसके पहले उसके बाद में जो जैसे पुअर लिखा गया है, तो आपको इस तरह से दे दिया जाएगा पुअर्स, यहां पर वो एस लगा देंगे। तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वनराज सर ने कहा था दा के साथ यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो उसमें एस का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया द पुअर इज इक्वल टू ऑल पुअर, द रिच इज इक्वल टू ऑल रिच, उसमें ऑलरेडी प्लूरल वो हो गया है, तो उसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वो बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए, ही इज कालिदास ऑफ इंडिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां पर आ गया है सामने हमारे, कि कालिदास के पहले, देखिए प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं, कोई भी नाम हो, है ना, रमन हो, वनराज हो, कोई भी नाम हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नाम के पहले, अमित जी आपके नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, दा अमित नहीं आएगा। करण भैया, करण जी, इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। दा करण नहीं कह सकते हैं, गलत होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अब दूसरी बात, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होगा। कब होगा? जब हम किसी एक नाउन की तुलना कर रहे हों, किसी को कंपेयर कर रहे हों। जैसे हमने कहा ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम, तो हमने कहा ही इज द धोनी, वह हमारी टीम का धोनी है। तो एक्चुअल में तो वो धोनी नहीं हो सकता, हम उसका कर रहे हैं कंपैरिजन। और जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो गुण धोनी में है वो ही उसमें है। ही इज द कालिदास ऑफ इंडिया, तो वह कालिदास तो हो नहीं सकता भाई, कालिदास तो चले गए, अब नहीं है इस धरती पे, तो हम उसको कालिदास कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि उसके अंदर कालिदास के गुण हैं। तो जब भी कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन वाले नाउन से पूर्व आर्टिकल द आपको लगाना होता है। आपको बात समझ में आई होगी। हमने कहा ही इज द कालिदास, तो यहाँ पे द लगाएंगे। ही इज द धोनी, ही इज द सचिन तेंदुलकर, ही इज द खली,
तो इनसे पहले आपको दा लगाना पड़ेगा, चूंकि कंपैरिजन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गंगेज इज ए सैक्रेड रिवर। जितनी भी नदियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, समझ लेना, नोट कर लेना। क्या? जितनी भी नदियां होंगी, पवित्र ग्रंथ होंगे, उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, द टेम्स, द नील, सभी नदियों के नाम के पूर्व में आर्टिकल द निश्चित रूप से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नदियों के नाम के पूर्व आर्टिकल द आता है, परंतु वह कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बंधुओं, कि जब रिवर के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए, यदि नदी के नाम के साथ उसके किनारे बसे हुए जो शहर है, गांव है, उसका नाम जुड़ जाए तो नदी के नाम के पूर्व कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम मुरादाबाद में रहने वाले हैं भाइयों, तो हमारा जो मुरादाबाद है वो बसा हुआ है राम गंगा के किनारे। आपको बता दूं कहाँ बसा हुआ है, राम गंगा के किनारे। तो जब मुरादाबाद राम गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो जब कोई जगह किनारे बसी हुई होती है तो हम कहते हैं मुरादाबाद ऑन राम गंगा। शॉर्ट में लिख देता हूं अभी, MBD ऑन राम गंगा। तो जब भी नदी के नाम के साथ किसी शहर का, गांव का, स्थान का नाम जुड़ जाएगा, तब आप उस नदी के नाम के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग बिल्कुल मत करना भाइयों, क्योंकि वहां पर इसका प्रयोग गलत होता है। और बाकी कोई भी जगह ऐसी होगी जहां नदी का नाम आएगा, तब आपको 100% दा लगाना है, क्योंकि नदियों के नाम के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं, कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है, भूलना मत, याद रखना। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्वतों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किस तरह करना चाहिए। देखिए, यदि पूरी की पूरी जो पर्वत रेंज है, जो सीरीज है, जो माउंटेन सीरीज है, उसका नाम यदि आ रहा है, तो आप माउंटेन सीरीज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बता दूं, द हिमालय, द एल्प्स, द अरावली। तो ये पूरी की पूरी किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है, बल्कि एक सीरीज है, एक माउंटेन्स की रेंज है। जब माउंटेन रेंज की बात हो रही हो, सारी श्रृंखला की बात हो रही हो, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है। याद रखिएगा, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द अरावलीज, तो इनसे पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे। एक बात, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दूसरी बात, कोई भी पर्वत चोटी या अकेले पर्वत के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। ये बात आपको समझनी है। यदि पूरे पूरे पर्वत श्रृंखला का नाम दिया हो, द हिमालय, द अरावली, द एल्प्स, द साउथ एल्प्स, तो उनके पहले आप द लगाएंगे। लेकिन यदि किसी एक चोटी, किसी पहाड़ की एक चोटी, एक पर्वत का जिक्र हो रहा हो, तो उससे पहले मित्रों कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और माउंट एवरेस्ट एक पर्टिकुलर चोटी का नाम है, तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। याद रखेंगे, अकेली चोटी, अकेले पर्वत के नाम के पूर्व आर्टिकल द नहीं आता, पूरी श्रृंखला से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। I have finished the third and the fourth chapter of this book। देखिए, फिर मेरे मुंह से सही आंसर पहले ही निकल गया। यही मैं चाहता हूं आपके साथ भी ऐसा हो। देखिए, दो तरह के नंबर्स होते हैं बच्चों।
साथियों दो तरह के नंबर हैं। एक नंबर होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट इनका बोध होता है और कॉर्डिनल नंबर से 1 2 3 4 5 6 का बोध होता है। तो जहां पर भी ऑर्डिनल नंबर दिया होता है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, ऑर्डिनल नंबर रैंक बताने वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नेक्स्ट, लास्ट, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। निश्चित रूप से आएगा, जरूर लगा देना। कहना वनराज सर ने कहा है यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा तो यहाँ पर होगा, ये बात नहीं कटेगी। ठीक है, जो भी रूल मैंने आपको बता दिया, अगर मैंने आपको बता दिया तो उसको आप चेंज नहीं करिएगा, वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया और आप मेरे रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी मेरी है। आई हैव फिनिश्ड द थर्ड, तो आपको समझ में आया, यहाँ पर थर्ड ऑर्डिनल नंबर है, तो ऑर्डिनल नंबर जहां भी होगा उससे पहले आर्टिकल द लगाना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर दो ऑर्डिनल नंबर को, थर्ड और फोर्थ को एंड से जोड़ा गया है। इस बात को भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका समय जरूर ले रहा हूं लेकिन आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जब दो चीजें या दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो आर्टिकल का प्रयोग बड़े सचेत होकर के करना चाहिए। यदि एंड से जुड़ी दोनों चीजों के पूर्व में आर्टिकल द लगा है तब वो दोनों चीजें होंगी अलग अलग, जैसे यहां पर। और अगर दोनों के पहले, केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा है, जैसे यहां पर दिया था, द थर्ड के पहले तो आर्टिकल है, फोर्थ के पहले नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि जो थर्ड चैप्टर है वही फोर्थ चैप्टर है। और क्या ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड चैप्टर हो वही फोर्थ चैप्टर हो? दोनों चैप्टर अलग अलग होंगे ना। तो जब अलग अलग होंगे तो भैया इनके पहले आपको दोनों जगह पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आई स्पेंट ऑल मनी आई हैड, मैंने वो सारा पैसा, जो भी पैसा मेरे पास था, आई स्पेंट ऑल मनी आई हैड। तो ऑल के साथ जब भी मनी जैसे शब्द का प्रयोग हो, या ये वर्ड आपको बता दूं इडियोमैटिक वर्ड है, ऑल द मनी, हमेशा ऐसे सेंस में ऑल के साथ द को लगाया जाता है। ऑल द मनी, ऑल द पीपल, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पेरेंट्स। तो हमेशा इस तरह से जब भी आप ऑल का प्रयोग करें तो उसके साथ आर्टिकल द जरूर लगाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। और समय आ गया है अब, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो अब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैं हूं वनराज आपके साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।